नमस्कार साथियों, एक बड़े अपडेट के साथ फिर आज आपके साथ जुड़ रहे हैं। और अभी अभी सूचना प्राप्त हो रही है कि आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स की एक बड़ी वैकेंसी जो बहुत दिनों से जिसका इंतजार था वो आने वाली है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वर्ष 2024 एक चुनावी वर्ष है और वर्ष 2023 परीक्षाओं का वर्ष होगा, प्रतियोगी परीक्षार्थियों के चयन का वर्ष होगा। क्योंकि ये जो चुनाव आने वाले हैं ना, इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी का मुद्दा है। रोजगार के मुद्दे पर जिस तरह से सरकार को विफल बताया जा रहा है और सरकार विफल मानी जा रही है, उसमें सरकार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है और इस क्रम में फायदा हमारा और आपका होना है कि अधिक से अधिक वैकेंसी आ रही है। सुनने में जो अभी तक तत्काल जो सूचना प्राप्त हो रही है कि आरपीएफ न्यू रिक्रूटमेंट 2023 अप्लाई फॉर 12,000 कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर वैकेंसीज, आरपीएफ न्यू वैकेंसी 2023। RPF new recruitment 2023, the Railway Protection Force has released the notification inviting online applications for the eligible and interested males and females candidate Indian citizens to recruit a constable and sub inspector post. The recruitment will be conducted to fill the total 12,000 vacancies is in sitting of the Railway Protection Force. Ministry of Railway, Government of India, interested candidates can apply for the RPF recruitment 2023 before the last date. तो इससे ये पता चलता है कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है एक बड़ी वैकेंसी रिलीज करने जा रही है और इसमें 9,000 में बाइफरकेट कर दूं कि 12,000 में से 9,000 तो कांस्टेबल की पोस्ट है और 3,000 बड़ी संख्या में सब इंस्पेक्टर एसआई की पोस्ट है। ठीक है, तो ये वैकेंसी आपको एक्सपेक्टेड है कि मई तक आ जाएगी और इसका एग्जाम भी जुलाई से अगस्त के बीच में होगा। मई से जून के बीच में फॉर्म फिल हो जाएंगे और जुलाई से अगस्त के बीच में इसका एग्जाम होना है। आगे आप देख लीजिए कि जो टोटल वैकेंसी ये दे रहे हैं कि वैकेंसी डिटेल भी बता रहे हैं कि वैकेंसी जो है एक्सपेक्टेड है कि 12,000 से प्लस पोस्ट आएगी, जिसमें से लगभग 9,000 कांस्टेबल के और 3,000 सब इंस्पेक्टर के पोस्ट होंगे। और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सबसे बड़ी जॉब प्रोवाइडिंग सेक्टर रेलवे में बहुत दिनों के बाद इतनी बड़ी वैकेंसी रिलीज की है, जिसमें 3,000 सब इंस्पेक्टर और 9,000 कांस्टेबल भरे जाएंगे। एज लिमिट में बता रहे कि कैंडिडेट एज शुड बी बिटवीन 18 to 25 years for constable and 20 to 25 for sub inspector as of 1/7/2023। 1 जुलाई 2023 तक आपकी आयु जो है वो 20 से 25 होनी चाहिए सब इंस्पेक्टर के लिए और 18 से 25 होनी चाहिए आपको कांस्टेबल के लिए। और इसमें जो एज पर द गवर्नमेंट रूल्स जो एज रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज एससी एसटी ओबीसी के लिए वो एज यूजुअल रहेंगे। जो क्वालिफिकेशन की बात हो रही है कि कैंडिडेट शुड पास द 10th स्टैंडर्ड फॉर द कांस्टेबल, 10वीं परीक्षा पास। इसको हो सकता है ये कुछ अपडेट हो जाए बाद में, हो सकता है 12वीं हो जाए, लेकिन अभी तक यही अपडेट है हमारे पास कि 10वीं पास कांस्टेबल अप्लाई कर पाएंगे और ग्रेजुएट जो होंगे ग्रेजुएट वो सब इंस्पेक्टर अप्लाई कर पाएंगे। एक बड़ी खबर है, बड़ी सूचना है परीक्षार्थियों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के सबसे बड़े जॉब प्रोवाइडिंग आप ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, उसके तरफ से 12,000 वैकेंसी रिलीज की जा रही है। 2024 के पहले काफी इस तरह की वैकेंसीज आएंगी। मैंने पहले भी कह रखा है कि ये वर्ष 2023 आपको निश्चित रूप से सफल करा देगा। बस एकदम तन मन धन हर प्रकार से आप अपनी तैयारी में लग जाइए, आपको नौकरी मिलना पक्का है। 110% आपकी जॉब हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट जिस मुद्दे को लेकर सबसे ज्यादा बैकफुट पे है वो है एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा। आगे बढ़ते नोटिफिकेशन में कुछ और बातें हैं। पे स्केल भी इन्होंने यहाँ डिस्कस कर रखा है और ये पे स्केल एकदम कांस्टेबल का पे स्केल जो होता है 1200 से 2020 तक 20,200 तक ये लेवल 5 का होता है और 34,500 बेसिक पे होगा इंस्पेक्टर का। तो यहाँ से मैं आपको बता दूं कि करीब कांस्टेबल की सैलरी लगभग 29,000 रुपए के आसपास आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। डीए मिला के, एचआरए का आइडिया नहीं है कि एचआरए क्या होगा, अलग अलग जगह का एचआरए अलग अलग है। ये डीए और डीए बेसिक प्लस डीए मिला के आपको लगभग 29,000 रुपए कांस्टेबल के पोस्ट पे मिलेगा और सब इंस्पेक्टर पे आपको बेसिक प्लस डीए मिला के करीब 52,000 रुपए 52,000 रुपीज की सैलरी आपके
इन हैंड होगी। ठीक है, तो एक और एप्लीकेशन दे रहे हैं ये कि SC ST PWD एग्जाम्स एग्जाम कैंडिडेट और एग्जाम्ड फॉर द अप्लाइंग फीस 100 रुपीज का इन्होंने फीस रखा हुआ है। बाकी जो रूल्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कि SC ST और फिजिकली चैलेंज्ड और इन लोगों को फीस नहीं देनी पड़ती है फॉर्म भरने की, वो चीजें हैं। तो आपको इस तरह से कुल मिला के बहुत अच्छी वैकेंसी आपके पास है इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट की, रेलवे की, इसमें एक बड़ा मौका है 3000 सब इंस्पेक्टर, 9000 कांस्टेबल का। तो और इसमें जो ये एग्जाम का जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि परीक्षा कैसी होनी है, परीक्षा इस तरह की होनी है सब इंस्पेक्टर के लिए और कांस्टेबल दोनों के लिए यही सेम पैटर्न दे रहे हैं कि जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे, यानी जिसको जीके जीएस आप कह सकते हैं, अर्थमेटिक के 35 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे, कुल 120 सवाल होंगे, कुल 120 सवाल होंगे और इन 120 सवालों में आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो होंगे 120। ठीक है, तो इस तरह से ये जो वैकेंसी का अपडेट है वो मैं आपके लिए लेके आया हूं कि आरपीएफ की बड़ी वैकेंसी आपके पास है और इस तरह से आप एकदम तैयारी में लग जाइए। और एक बात और बता दूं, ये मैंने आपको नहीं दिखाया, इसमें एक चीज और है कि मई के लास्ट से जून के लास्ट तक ये फॉर्म अप्लाई होगा और उसके बाद आपको फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको अगस्त के आसपास एग्जाम हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर ठीक ठाक सब कुछ रहा और रेलवे ने ठीक तरीके से काम किया तो आपकी वैकेंसी जो है जनवरी से फरवरी मार्च तक फुलफिल हो जाएगी और आपका रिजल्ट फाइनल हो जाएगा। राइट ना, तो इस तरह से आप ये मान लीजिए कि ये आपको मई, अब आप ये मत सोचना यार कि हमारा जो है जब फॉर्म आएगा फॉर्म फिल करेंगे तब तैयारी करेंगे। आज से तैयारी में लग जाइए, प्रीवियस पेपर ढूंढ लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, बुक्स मार्केट से खरीद लीजिए और आरपीएफ की सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की तैयारी शुरू करिए। एक मजेदार बात आप देख रहे हो ना कि जो सब इंस्पेक्टर है और एसआई और जो कांस्टेबल का सिलेबस है पैटर्न सेम है, हो सकता है क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप डाउन हो लेकिन दोनों की तैयारी एक साथ की जा सकती है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो जोन वाइज भी वैकेंसीज आएंगे, अब जोन वाइज डिटेल बाद में आपको मिलेगा कि किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसियां हैं। रेलवे की 16 जोन है, उन जोन में किन किन जोन्स में रिक्रूटमेंट कितनी है, लेकिन कुल मिला के ऑल टुगेदर 12,000 जो है वैकेंसी है और 12,000 वैकेंसी में 9,000 कांस्टेबल और 3,000 सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। फिर आगे इस पर कोई और अपडेट प्राप्त होती है जैसे ही हम आपसे शेयर करेंगे, लेकिन ये तय है कि आरपीएफ की वैकेंसी अब फाइनली जल्दी ही आ जाएगी और हम आप मेहनत करके तैयारी करते हैं और आरपीएफ के लिए आप सभी को शुभकामना भी पहले से दे रहे हैं कि अच्छे से तैयारी करिए, लग जाइए और सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन भी आरपीएफ की तैयारी में जो भी संभव मदद हो सकेगा वो आपकी करेगा और आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। तो इसी कमिटमेंट के साथ और कल नहीं आज से शुरू करना है आपको तैयारी, तो स्टार्ट कर लीजिए तैयारी। जैसे ये देख चुके हैं आप नोटिफिकेशन का ये जो कटिंग मैंने आपके साथ शेयर किया और शीघ्र ही पूरा फाइनल नोटिफिकेशन और एग्जाम्स का पूरा शेड्यूल वगैरह सब आ जाएगा, तो फिर हम एक बार फिर आपको इसके लिए अपडेट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।